चित्र में दिया गया कोण एओसी तथा एओबी में प्रत्येक समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। सिद्ध करना है कि बीओसी एक सरल रेखा, देखो बीओसी एक सरल रेखा, सरल कोण रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। अगर हम ये कर ले कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है तो हम बता सकते हैं ये सरल रेखा है। तो कोण एओसी बराबर कोण एओबी बराबर 90 अंश। दोनों समकोण बोलने के समकोण का मतलब होता है 90 अंश। देखो इन दोनों का योग हो रहा है एओसी, हम कह सकते हैं कोण बीओसी बराबर कोण एओसी प्लस कोण एओबी। एओसी भी 90 है और ये भी 90 है, 90 को 90 से जोड़ दिया 180 अंश। जब बीओसी 180 अंश का कोण बना रहा है अतः तो हम बता सकते हैं कि एओ बीओसी बीओसी एक सरल रेखा है। ओए, ओबी, ओसी, ओडी और ओई किरणों का एक सीमांत बिंदु ओ है। सिद्ध कीजिए कि कोण एओबी प्लस बीओसी प्लस सीओडी प्लस डीओई प्लस ईओए बराबर 360 अंश है। देखो इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओए के विपरीत किरण कोई भी खींच लेंगे, जो आपकी मर्जी, ए डैश मान ले, ठीक है ना। ओ ए किरण ओए के विपरीत किरण ओ ए डैश खींचे, ठीक है ना, ये खींच ले। तो आप क्या देख रहे हैं, ये पूरा अगर देखें तो 360 का बनाएगा। तो इसमें कौन कौन से कोण बन रहे, ए ओ बी, ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, सी ओ डी प्लस कोण बी ओ ए डैश, बी ओ ए डैश प्लस कोण ए डैश ओ ई, ए डैश ए डैश ओ ई प्लस ई ओ ए, ई ओ ए बराबर 360। अगर कोई पूछे ये कैसे आया तो आप बता सकते हैं कोण, देखो ए डैश ओ ए डैश ओ ए प्लस ए ओ ए डैश बराबर 360। अगर चाहो तो 180 प्लस 180 बराबर 360, क्योंकि ये भी सरल रेखा है और ये भी सरल रेखा है, ठीक है ना। एक बार हमने ऐसे नाम पढ़ दिए, एक बार ऐसे, तो इनका इनका योग इनके बराबर हो जाएगा। तो ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी ओ ए डैश ओ ई, इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ सकते हैं। तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं नाम, डी ओ ई, डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए बराबर 360। ये देखो और ये देखो बिल्कुल सेम है ना। जब सेम हो जाए तो हमारा सिद्ध हो गया प्रूफ। चित्र में रेखा AB और BC इस प्रकार है कि कोण COD अनुपात COD बराबर 4:5 दर्शाइए कि कोण AOC माइनस कोण BOC बराबर 1/2 कोण AOD। दिया गया है COD अनुपात COA बराबर 4:5। यहाँ से हम क्या करेंगे, COD बटे अनुपात को बटे में ले सकते हैं, इस प्रकार से फिर हम क्या करें, तो हम सी ओ बी बराबर लिख सकते हैं 4/5 सी ओ बी, इसको देखेंगे ए ओ सी हुआ ए ओ सी के बराबर और ए ओ बी जो है तो कौन सा करना है, ए ओ सी प्लस कौन बी ओ सी से,
ए ओ सी, ए ओ सी या कहें सी ओ ए, बात एक ही है। तो बी ओ सी की जगह हम लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस बी ओ सी, बी ओ सी कहें या सी ओ बी है, 4/5, 4/5 बी ओ सी, 4/5 सी ओ ए, सी ओ ए। तो एक मान के लासा, 1 और 5 का लासा होगा 5 कोण ए ओ सी प्लस 4 कोण सी ओ ए, जोड़ देंगे 5 4 9, 9/5 और ए ओ सी। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या किया, और ए ओ सी के नीचे एक मान ली, 1 और 5 का लासा लिया 5, 1 का भाग 5 में लिया, 5 भाग 5 और ए ओ सी प्लस 5 कम 5 1 4 और सी ओ डी, 5 और 4 9 और ए ओ सी। इसको हमने डाल दिया और ए ओ सी बराबर निकल के आ गया मेरा, और उसको यहाँ से आप निकालना चाहो तो ए ओ सी का मान निकाल लो। ऐसा करते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं, और ए ओ सी बराबर इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखो, अगर हम चाहें इसको अभी नहीं डालें, इस केस में तो ए ओ सी बराबर हो जाएगा 5/9 और ए ओ बी। अब डाल दो समीकरण, ए ओ सी का मान यहाँ पर रखेंगे, तो सी ओ बी बराबर 4/5, इसका मान हो जाएगा 5/9 और ए ओ बी, 5 से 5 कैंसिल, सी ओ बी बराबर 4/9 और ए ओ बी। ये समीकरण हो गया। देखो ऊपर देखो, ए ओ सी ठीक है ना, बी ओ सी सी ओ बी कहें या बी ओ सी कहें, बात एक है। तो समीकरण 2 से 3 को घटाने पर ए ओ सी माइनस सी ओ बी बराबर, दाएं पक्ष दाएं तरफ से बाएं तरफ से 5/9 और ए ओ बी माइनस 4/9 और ए ओ बी। ए ओ सी देखो, बी ओ सी को कहें बी ओ सी भी कह सकते, सी ओ बी को 5 में से 4 गया 1/9 और ए ओ बी, यही हमें प्रूव करना है। यहाँ पर एक बार फिर देखेंगे, हमें दिया गया है सी ओ बी अनुपात सी ओ ए बराबर 4:5। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और सी ओ बी बटे और सी ओ ए बराबर 4/5। ये सी ओ ए भाग में है तो किसमें कौन है, गुणा में। इसको डालिए समीकरण ए। हम देखेंगे ए ओ बी बराबर कौन क्या होगा, ए ओ सी और बी ओ सी, वही हमने लिखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बी ओ सी, यहाँ पर बी ओ सी कहें या सी ओ बी कहें, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो सी ओ बी, ठीक है ना। तो बी ओ सी ओ बी की जगह आपने क्या लिख दिया, 4/5 सी ओ ए। सी ओ कहें, ए कहें या ए ओ सी कहें, बात एक ही होता है। 1 और 5 का लासा लिया 5, 1 का भाग किया 5 एकम 5, 5 ए ओ सी प्लस 4 कौन सी ओ ए। ये क्या हो जाएगा आपका 5 4 9/5 ए ओ सी, ठीक है ना। इसमें ए ओ सी का मान निकालेंगे, 5 गुणा में तो इसमें जाएंगे भाग में, और भाग में जो गुणा में जाएंगे, तो 5/9 ए ओ बी समीकरण हुआ। ए ओ सी का मान उठाकर हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख दिया, ठीक है ना। ए ओ सी बराबर 5/9 और ए ओ बी समीकरण 1 में रख दिया, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 4/9 और ए ओ बी समीकरण 3 हो गया। हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम 2 में से 3 घटा दें तो सॉल्व होगा, तो फिर वही किया मैंने, समीकरण 2 से 3 को घटाने पर बायां पक्ष बाईं तरफ, दाएं पक्ष दाईं तरफ, ए ओ सी माइनस सी ओ बी, ठीक है ना, बराबर 5/9 ए ओ बी माइनस 4/9 ए ओ बी, 5 में से 4 गई 1/9 और ए ओ बी। ये हमें सिंपल करना है। चित्र में कोई कॉर्ड ए ओ सी की
तो दिया है ओ इक्वल और एक ओ सी ग्रेड ओ ई और ए ओ सी ग्रेड ओ है और सी ओ डी की अंदर की अंदर, ठीक है। और एक चीज ये ऐसे दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर सोना है कि देखिए ई ओ एफ जो है, ई ओ एफ जो है वो नंबर है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी समरेख है। अगर हम ये सिद्ध कर लें तो ए ओ बी कोण जो है वो 180 अंश का है, तो हम बता सकते हैं ए और बी समरेख है। उपपत्ति उपपत्ति देखेंगे, देखो ए ओ बी और ई ओ सी बराबर हो जाएगा और ए ओ बी प्लस और ई बराबर हो जाएगा बराबर और ई ओ सी। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि ये कैसे है, चूंकि किरण ओ ई और ए ओ सी का अर्धक है। अर्धक का मतलब होता है कि वह इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है ना। यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। इसी प्रकार ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है और बी ओ एफ बराबर कोण एफ ओ सी चूंकि कोण किरण ओ एफ कोण सी ओ बी की अर्धक, ठीक है ना, अर्धक। अब यहाँ पर देखो ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बना कोण 180 ए ओ बी बराबर कोण ए ओ ई प्लस ई ओ सी प्लस ई ओ एफ प्लस एफ ओ सी। ये कोण चारों का योग ई ओ बी के बराबर है। कोण ए ओ बी बराबर ए ओ ई की जगह हम लिख सकते हैं ई ओ एफ क्यों, यहाँ से देखो ए ओ ई और ई ओ सी बराबर है, तो ए ओ ई की जगह हम ई ओ सी लिख सकते हैं, ई ओ सी प्लस ई ओ सी प्लस बी ओ एफ है, ठीक है ना। बी ओ एफ की जगह एफ ओ सी लिख सकते हैं, एफ ओ सी प्लस एफ ओ सी, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया दोनों। तो हम देख रहे हैं ए ओ बी एक और एक मिलकर दो कोण ई ओ सी, इसी प्रकार एक और एक दो कोण एफ ओ सी। इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, ए ओ बी बराबर दो कोण ई ओ सी प्लस कोण एफ ओ सी। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, देखो ई ओ सी ओ एफ, तो ई ओ एफ लिख सकते हैं इसको, ए ओ बी बराबर दो कोण ई ओ एफ और ई ओ एफ कितना दिया गया था, 90 दिया गया और ए ओ बी बराबर 2 गुणा 90 और ए ओ बी 90 का गुणा करेंगे तो हमें 180। जब हमारा ए ओ बी एक 80 अंश है तो हम बता सकते हैं कि ए ओ बी समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को समरेख बिंदु कहते हैं। बस यही हमें सिद्ध करना था, हो गया। चित्र में x के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो, है ना, सरल रेखा है।
तो एक्स के किस मान के लिए ए ओ की एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा पूरी की तो ए ओ बी बी ओ सी या ए ओ सी और ए ओ सी प्लस और बी ओ सी बराबर 180 जोड़ देंगे 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 6 बराबर 180 3 2 5x माइनस 10 बराबर 180 5x बराबर 180 प्लस 10 10 दूसरी तरफ जाएगा प्लस कर देगा 5x बराबर 190 x बराबर 190 बटे 5 बराबर 5 के 15 x बराबर 38 तो x 38 के लिए ए बी सरल रेखा होगी। चित्र में यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 जेड माइनस वाई बराबर 10 और t बराबर 90 तो x बाई जेड का मान निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 जेड माइनस वाई बराबर 10 और t बराबर 90 ठीक है ना। तब देखेंगे ये क्या सरल रेखा है जेड प्लस डी प्लस वाई जेड प्लस टी प्लस वाई बराबर 180 सरल रेखा। टी का मान हमें मालूम है कितना है 90 प्लस वाई बराबर 180 जेड प्लस वाई बराबर 180 माइनस 90 जेड अंश प्लस वाई अंश बराबर 90 समीकरण से डाल दो पहला, इसे डाल दो दूसरा, इसे डाल दो तीसरा। हम देखेंगे दूसरे और तीसरे में प्लस के वाई और माइनस के वाई तो जोड़ने पर कट जाएंगे। समीकरण 2 बार 3 को जोड़ने पर जोड़ देंगे जेड माइनस वाई बराबर 10 अंश जेड प्लस वाई बराबर 90 अंश वाई से वाई कैंसिल 2 जेड बराबर 100 अंश काट देंगे 50 अंश जेड बराबर आ गया 50 अंश। जेड का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रखेंगे प्लस वाले में जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 इसमें रखेंगे जेड का मान 50 अंश प्लस वाई अंश बराबर 90 वाई अंश बराबर 90 अंश माइनस 50 अंश वाई अंश बराबर 40 अंश वाई का मान निकल आया। अब क्या रहेगा एक्स का मान वाई तथा जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने तो एक्स प्लस 40 अंश प्लस जेड जेड हो गया 50 अंश बराबर 180 अंश एक्स प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश x बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश x बराबर 90 अंश x का भी मान निकला है। अतः x बराबर 90 अंश y बराबर 40 अंश तथा z बराबर 50 अंश। चित्र में OP और OQ क्रमशः कोण COA और कोण DOC के अर्थक यदि कोण AOD बराबर 90 अंश तक सिद्ध कीजिए कि कोण POQ बराबर 90 अंश। POQ ये 90 अंश निकालना है। दिया क्या गया है? दिया है OP किरण OP और किरण OQ क्रमशः कोण COA और कोण BOC के अर्थक हैं। तो कोण AOD बराबर 90 अंश। दूसरी हेडिंग है सिद्ध करना है कोण POQ बराबर 90 अंश। उपपत्ति OP जब ये इसके बराबर तो ये कोण और ये कोण वायु कितना हो जाएगा ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे
कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ सी टी ओ सी बराबर चूंकि ओ पी किरण कोण सी ओ ए का अर्धक है। अर्धक का काम होता है, अर्धक है, अर्धक का काम होता है ये दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये और ये कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये इसका अर्धक, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। कोण सी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ बी बराबर चूंकि ओ क्यू किरण कोण बी ओ सी का अर्धक है। ठीक है ना, ये भी बराबर हो गई। तो हम बता सकते हैं, इसको बंद कर दो, तो ये क्या एक सरल रेखा है, तो चारों ए ओ पी प्लस पी ओ सी प्लस कोण सी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ पी बराबर 180। ये होगी सरल। ठीक है ना, ध्यान देखिए ए ओ पी हमें इसकी जरूरत है, तो ए ओ पी की जगह पी ओ सी लिख सकते हैं, ये दिया गया है। तो पी ओ सी प्लस पी ओ सी प्लस सी ओ क्यू प्लस क्यू ओ बी की जगह हम सी ओ क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि किरण ओ क्यू कोण पी ओ सी का अर्धक है, तो क्यू ओ क्या बदल जाएगा, सी ओ क्यू बराबर 180, जोड़ देंगे इसको, 2 पी ओ सी प्लस 2 कोण सी ओ क्यू बराबर 180, 2 कॉमन ले लेंगे, कोण पी ओ सी प्लस कोण सी ओ क्यू बराबर 180 है। इसको काट देंगे 90, तो ये हो जाएगा आपका पी ओ सी प्लस कोण सी ओ क्यू बराबर 90। पी ओ सी और सी ओ क्यू को हम लिख सकते हैं पी ओ क्यू बराबर 90। यही हमें सिद्ध करना था, हो गया प्रूफ, यही सिद्ध करना था। आगे कौन सा कोण अपने पूरक कोण के समान है, तो माना कि कोण बराबर x, तो पूरक कोण हो गया। देखो पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग जब 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो 90 में से इसको घटा दे, फिर क्या कहें के समान है, समान मतलब दोनों को बराबर, x अंश बराबर 90 माइनस x अंश, तो x अंश की तरफ x अंश जाएगा प्लस कर दिया बराबर 90, तो x अंश बराबर 90, x बराबर 90 अंश बटे 2, 45 दूनी x बराबर 45, कोण हो गया आपका बराबर 45। कौन सा कोण अपने पूरक कोण से दुगुना होता है, मान के चलिए, माना कोण बराबर x, पूरक कोण पूरक 90 माइनस x। देखो पूरक क्या होता है, दो कोणों का योग जब 90 अंश होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। फिर क्या करें, कोण कोण हो गया पूरक कोण, कोण अपने पूरक कोण से दुगुना, दुगुना ये है तो बराबर करने के लिए दूसरी साइड वही करते हैं, दुगुना कर दो, दुगुना x अंश बराबर 9 दूनी 18 अंश माइनस 2 अंश, x अंश माइनस प्लस 2x अंश बराबर 180, 3x बराबर 180, x अंश बराबर 180 अंश बटे 3, आगे के 18 x बराबर 60 अंश, कोण आ गया आपका 60 अंश। कौन सा कोण अपने संपूरक कोण के बराबर होता है, पहले मैं कोण मान लूंगा, माना कोण बराबर
संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है संपूरक कोण कहते हैं। तो x मालूम है तो दो 180 में से x को हटा दे, ये संपूरक कोण हो जाएगा। दोनों समान बताएंगे, समान मतलब बराबर x बराबर 180 माइनस x से दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर 180। एक x और एक x को जोड़ेंगे 2x बराबर 180। दो गुणा में है तो किसमें हो जाएगा भाग में, 90 दूनी 180 x बराबर आ जाएगा 90 अंश। कोण क्या हो जाएगा आपका 90 अंश। कौन सा कोण अपने संपूरक कोण से दुगना होता है? माना कोण बराबर x संपूरक कोण बराबर 180 माइनस x। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कोण पहले से मालूम था, एक कोण मालूम था तो दूसरा निकालने के लिए टोटल में से उसी कोण को माइनस कर देते। फिर क्या कहते हैं? अपने संपूरक कोण अपने से दुगना, एक तरफ कोण लिखेंगे एक तरफ संपूरक कोण लिखेंगे। दुगना कौन है? ये कोण। तो किसको करेंगे? दूसरी तरफ करेंगे। जो बोला जाता है उसके अपोजिट किया जाता है बराबर में रखने के लिए। x बराबर 18 दूनी 36 360, 2 का x में गुणा करेंगे 2x, 2x दूसरी तरफ जाएगा प्लस के 2x बराबर 360 जोड़ देंगे 3x बराबर 360 x अंश बराबर 360 बटे 3 बार दिया 36 x अंश बराबर 120 अंश। कोण हो जाएगा आपका कोण बराबर 120 अंश।